मेंटेनेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त फैसला। क्या अब वाकई में नहीं चलेगी पत्नी की मनमानी? जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, बेंगलोर में 34 साल के युवक अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के साथ तलाक, मेंटेनेंस और अन्य मामलों को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के चलते अपनी जान दे दी। और ऐसा करने से पहले अपनी पत्नी पर झूठे मुकदमे दर्ज करने और पैसे ऐंठने और उन्हें प्रताड़ित करने के कई आरोप लगाए। साथ ही साथ अतुल सुभाष ने 24 पेज का एक सुसाइड नोट और 1 घंटा 21 मिनट की वीडियो में ये बताया कि वो अपनी पत्नी और अपनी सास निकिता सिंघानिया को 40,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता के तौर पर दे रहे थे। फिर भी पत्नी और उसके ससुराल वाले केस को ख़त्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। इतना ही नहीं, बच्चे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। अब अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद ये तो पता चलता है कि तलाक और मेंटेनेंस के मामले में हमारे देश की न्याय प्रक्रिया कितनी मुश्किल और तनावपूर्ण हो सकती है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में गुजारे भत्ते को लेकर अहम फैसला सुनाया है। ये मामला दुबई के एक बैंकर, उनकी पत्नी और उनके बच्चे के बीच कानूनी विवाद से जुड़ा था। इस मामले में कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करते समय 8 बातों को ध्यान रखने के लिए हर एक निचली अदालत को कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 8 ऐसी गाइडलाइन बताई है जिन्हें फॉलो करना हर एक निचली अदालत का कर्तव्य है, जिसे देखते हुए मेंटेनेंस और एलिमनी को डिसाइड किया जाए। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस केस के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 ऐसे नियम बताए हैं जिनका ध्यान रखकर मेंटेनेंस और एलिमनी को डिसाइड किया जाए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी पति पत्नी के बीच कोई विवाद होता है तो पत्नी 498 ए के साथ साथ मेंटेनेंस लेने के लिए, एलिमनी लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस जरूर करती है और साथ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस और डाइवोर्स केस में सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा करके मेंटेनेंस की मांग करती है और एलिमनी क्लेम करती है। सबसे पहले हम उस केस के बारे में देख लेते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 ऐसे फैक्टर बताए हैं जिन्हें हर कोर्ट को ध्यान में रखना ज़रूरी है, इनका पालन करना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम उस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। ये मामला क्या था? ये मामला दुबई के एक बैंकर के सीईओ का था जिनके साल 1998 में शादी हुई और 2004 में उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें 20 साल तक ये बैंकर फैमिली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक घूमता रहा। 2004 में बैंकर ने क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक की अर्जी दायर की, जिसके आधार पर पत्नी ने भी गुजारा भत्ता पाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 24 के तहत याचिका दायर कर दी। ये केस 20 साल से अदालतों में घूम रहा है। ये मामला फैमिली कोर्ट से शुरू हुआ और अब हाई कोर्ट में पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और इसमें मुख्य क्वेश्चन यही था कि पत्नी को कितना गुजारा भत्ता, एलिमनी मिलना चाहिए। 2015 में बैंकर ने सभी कोर्ट के फैसलों का पालन किया और खुद से गुजारा भत्ता बढ़ा दिया। हालांकि जब उनकी पत्नी ने और भी ज़्यादा गुजारा भत्ता मांगना शुरू किया तो उन्होंने विरोध किया। पति को ये कतई मंजूर नहीं था कि पत्नी बार बार रकम बढ़ाती रहे, और ख़ासकर जब उसकी अपनी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो और उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी निभानी हो। अब बैंकर के जो वकील हैं उनके अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 26 एक बालिग बच्चों को गुजारा भत्ता देने की अनुमति नहीं देती है, मगर पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 को चुनौती दी और अदालत में अपने और अपने वयस्क बेटे को स्थायी गुजारा भत्ता देने का समाधान मांगा। पत्नी का कहना था कि इस कानून के हिसाब से बच्चों के बड़े होने पर ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। उनके बेटा हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है और अभी भी उन पर निर्भर है, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा पैसा चाहिए। बैंकर को इस बात पर सबसे ज़्यादा एतराज़ था कि उसकी पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 का गलत इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा मांग रही है। हालांकि बैंकर पैसा देने को तैयार था और जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि 2021 का केस है, उसका हवाला दिया और इस केस में दिए गए अपने फैसलों को दोहराया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 8 ऐसी बातें बताई जिनके आधार पर हर निचली अदालत द्वारा
ये तय किया जाए कि गुजारा भत्ता देना ज़रूरी है या नहीं, और अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है। नंबर 1, पति पत्नी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। सुप्रीम कोर्ट के नई दिशा निर्देश के अनुसार गुजारा भत्ता तय करते समय पहले ये देखना चाहिए कि पति पत्नी दोनों का समाज में क्या स्थान है, उनकी समाज में क्या भूमिका है, उनके परिवार का क्या रुतबा है, ये सारी चीज़ देखनी चाहिए। और अगर पति आर्थिक रूप से मजबूत है तो उससे ज़्यादा गुजारा भत्ता देने के लिए कहा जा सकता है। और अगर पति पत्नी दोनों काम करते हैं, उन दोनों की आय लगभग बराबर है, तो गुजारा भत्ता की राशि कम हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि खर्चा या एलिमनी देने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा यह है कि शादी के दौरान पति पत्नी का जीवन स्तर कैसा था। एलिमनी तय करते समय कोर्ट ये भी देखेगा कि पति पत्नी का समाज में क्या रुतबा है और वो कैसा जीवन जीते थे, उनके पास कितने मकान और गाड़ियाँ थी, उनकी क्या कीमत थी, उनके रहने का घर कितना बड़ा था, उसमें कितने एसी थे और उनके मकान में कितने नौकर थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आकलन करके कोर्ट एलिमनी और मेंटेनेंस को डिसाइड कर सकती है। अगर पति पत्नी अमीर थे और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, बाहर घूमने के लिए जाते थे, पत्नी की उम्र क्या है और उसने कितनी पढ़ाई की है, तो हो सकता है पत्नी को ज़्यादा गुजारा भत्ता मिल जाए ताकि वो ऐसी ही ज़िंदगी जी सके। तीसरा, पत्नी और बच्चों की जायज़ ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर शादी के बाद पत्नी अच्छा जीवन जी रही थी तो अब वो वैसा ही जीवन जीने का उसका हक है, लेकिन उसकी मांगे वाजिब होनी चाहिए। पत्नी की जायज़ ज़रूरतें जैसे बच्चों की स्कूल की फ़ीस, पत्नी के कपड़े, खाने पीने की चीज़ें और बहुत सी चीज़ जिन्हें देखकर कोर्ट को मेंटेनेंस डिसाइड करना होगा। और अगर पत्नी की मांगे हद से ज़्यादा है, जैसे पति के पास 3 गाड़ियाँ हैं, तो पत्नी ये नहीं कह सकती कि उसे भी 3 गाड़ियाँ चाहिए, उसे भी पति के जैसे जीवन जीने का हक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर मेंटेनेंस डिसाइड किया जाना चाहिए। चौथा, पति पत्नी की एजुकेशन और नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मेंटेनेंस डिसाइड करते समय पति और पत्नी की एजुकेशन और नौकरी को भी ध्यान में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा के केस का हवाले देते हुए कहा कि अगर शादी लंबे समय तक चली है और पत्नी ने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी तो ये बात गुजारा भत्ता तय करते समय महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर परिवार की देखभाल के लिए पत्नी ने नौकरी छोड़ दी है और दोबारा वो नौकरी के लिए जाती है तो नौकरी पाने के लिए उसे नई स्किल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ नौकरी पाना भी मुश्किल है। अगर पत्नी ने परिवार के लिए नौकरी छोड़ी तो मिलेगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पत्नी ने शादी के बाद परिवार के लिए अपनी नौकरी और अपना करियर त्याग दिया है तो ये भी एलिमनी तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है और अच्छी कमाई कर रही थी तो अदालत एलिमनी तय करते समय उसकी कमाई को भी ध्यान में रखेगी। लेकिन अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और नौकरी या पति और उसके परिवार की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी तो अदालत उसके नुकसान का भी हिसाब लगाएगी और उसे ज़्यादा एलिमनी दे सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी शादी के बाद परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है और अगर ऐसे में पत्नी का तलाक होता है तो उसके लिए दोबारा नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है। इसे भी ध्यान में रखकर एलिमनी और मेंटेनेंस डिसाइड किया जाना चाहिए ताकि पत्नी को कोई नुकसान ना हो और पत्नी की कमाई और संपत्ति का भी हिसाब किताब हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मेंटेनेंस तय करते समय पति ही नहीं बल्कि पत्नी की कितनी कमाई है और उसकी कितनी संपत्ति है उसका भी हिसाब किताब लिया जाए। और अगर पत्नी के पास अपने परिवार से मिली कोई संपत्ति है तो कोर्ट उस पर भी गौर करे। और अगर पत्नी को परिवार की संपत्ति में से कुछ आय होती है या उसे अपने परिवार से कुछ संपत्ति मिलने वाली है तो ये भी एलिमनी तय करते समय ध्यान में रखा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पत्नी के पास कोई कमाई नहीं है तो भी उसे एलिमनी मिल सकता है, चाहे उसकी शिक्षा या नौकरी करने की क्षमता कुछ भी हो, क्योंकि गुजारा भत्ता तय करने के लिए पत्नी के परिवार की आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती। पति गुजारा भत्ता का केस लड़ने का खर्च भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी के कानूनी खर्च को भी ध्यान में रखा जाए। कोर्ट तलाक के मामलों में पत्नी को केस लड़ने के लिए कुछ पैसे देती है, लेकिन पत्नी पूरे खर्च का दावा भी कर सकती है। ये पैसा आमतौर पर केस खत्म होने के बाद मिलता है, जब पत्नी ये साबित कर देती है कि उसने कितना खर्च किया, या फिर शुरुआत में ही पत्नी को केस लड़ने के लिए कुछ पैसा देने का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है।
पति की कमाई, कर्ज और जिम्मेदारी की भी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पति ये भी बताए कि उसकी कितनी कमाई है, कितना उसके ऊपर कर्ज है, जिसे ध्यान में रखकर गुजारा भत्ता तय किया जाए। अगर पति अपनी कमाई और कर्ज के बारे में गलत जानकारी देता है तो उसे सजा हो सकती है। अगर पति 100 रुपये कमाता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पत्नी को पूरे 100 रुपये गुजारा भत्ता के तौर पर दिए जाएं, क्योंकि पति के सभी खर्च जैसे माता पिता का खर्च, लोन की किस्त आदि को गुजारा भत्ता तय करते समय ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये पति की जिम्मेदारी है और कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। शादी के वक्त पत्नी जैसा जीवन जीती थी वैसा ही जीवन जीने का उसे मौका दे। जिसके बाद बैंकर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्ट्स और सिचुएशन को देखते हुए पत्नी और बेटे को एक मुश्त रकम देने का फैसला किया। पत्नी को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे ताकि वो शादी के दौरान जैसा जीवन जी रही थी वैसा ही जीवन आगे भी जी सके। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये रकम न्याय संगत है और वाजिब है। ये रकम उसे तलाक के बाद होने वाले सभी दावों को निपटारे के लिए दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी एक गृहिणी है और इतने सालों से काम नहीं कर रही है। बेटा उसके साथ रहता है जिसे आपने बीटेक करा लिया है और पत्नी अपने मायके में रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिता का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करे, खासकर जब उसके पास ऐसा करने की क्षमता हो। कोर्ट ने बेटे के लिए 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया और ये रकम उसकी आगे की पढ़ाई और आर्थिक सुरक्षा के लिए होगी जब तक वो खुद कमाने ना लगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मुझे ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें जो 8 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें इस्तेमाल करके अगर कोई आपने एलिमनी या मेंटेनेंस को डिसाइड कराना है तो आप सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस है इसका हवाला दे करके आप इसे डिसाइड करा सकते हैं।